सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग से और मेरे संस्थान परिवार नरेंद्र अकेडमी की ओर से और मेरे स्वयं अनिल कुमार की ओर से आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके परिवार और आपकी स्वस्थता की कामना करता हूँ। भगवान आपको लंबी उम्र दे और एक स्वस्थ जीवन आपको प्रदान करे। अब हमें टॉपिक जो पढ़ाना है उस टॉपिक में कुछ प्रजामंडल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आपके आत्मा की गहराइयों को छूने का प्रयास करेंगे। कुछ आभाएं आपके चेहरे पर जो खिलखिलाहट जो है उस तक पहुंचने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये बात जरूर है कि आप हमसे दूर हो, लेकिन आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी हमारी आत्मा के बीच विराजमान है। तो देखिए टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक का नाम है प्रजामंडल आंदोलन और उस पर एक बड़ा प्रजामंडल हम पढ़ते हैं जिसका नाम है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। देखो, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1930 में हुई थी, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल सन 1938 ईस्वी में की गई थी। किसके प्रयासों से? माणिक्यलाल जो वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा के अलावा दूसरे व्यक्ति जो हैं बलवंत राय जो मेहता है, बलवंत राय मेहता के अलावा जो तीसरे व्यक्ति हैं भूरेलाल जो भैया है, श्रीमती नारायणी देवी है, सने है, लता है, उसके अलावा रूमा देवी है, रूमा देवी के अलावा भगवती विश्नोई है। देखो, ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सभी चीजें उससे जुड़ी हुई आएंगी और उसके अंतर्गत आपको ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल, ये लेब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपने लिखा बलवंत राय मेहता नाम के व्यक्ति हैं, उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और बलवंत राय मेहता ने यहाँ पर 1915 ईस्वी के अंतर्गत प्रताप सभा नाम का एक संगठन स्थापित किया था। तो बलवंत राय मेहता के कुछ क्वेश्चन है। 1915 में प्रताप सभा नाम का संगठन स्थापित किया गया था। तो प्रताप सभा नाम का संगठन, साहित्य कुटीर नामक एक संस्था बनाई थी 1916 में। साहित्य कुटीर नामक संस्था जो है उसकी स्थापना उसके द्वारा की गई है। 1943 ईस्वी के अंतर्गत जो है उन्होंने एक जो वनवासी छात्रावास की स्थापना उसके द्वारा की गई है। तो 1943 वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। ये किसने की थी? ये बलवंत राय मेहता ने की थी। और बलवंत राय मेहता इस अधिवेशन हुआ था जो मेवाड़ प्रजामंडल का, उसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। ये क्या बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे। और इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उपाध्यक्ष इसका बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया और भूरेलाल भैया को यानी जो है इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कंपटीशन की, ध्यान से सुनिए। ये जो माणिक्यलाल वर्मा है, ये माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ में क्रांतिकारी आंदोलन का जनक है। ये विजय सिंह पथी के राजनीतिक गुरु हैं, यानी विजय सिंह पथी की क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रभावित था ये रास बिहारी बोस से, लेकिन उसके क्रांतिकारी या राजनीतिक क्षेत्र के जो गुरु हैं वो कौन रहे हैं? माणिक्यलाल वर्मा है। माणिक्यलाल वर्मा ने एक संस्थान बनाया था, आदिम जाति शोध संस्थान। एक चीज और, उसने माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। दूसरे नंबर पर उन्होंने एक गीत लिखा और उस गीत का नाम क्या था? पंछीड़ा गीत था। और माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को मेवाड़ रियासत की ओर से प्रधानमंत्री पद पर ये क्या हुए थे? आसीन हुए थे या प्रधानमंत्री पद पर ये आए थे। ये तीनों काम किसके द्वारा किए गए थे? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण जो भूरेलाल भैया है, उन भूरेलाल भैया को जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? उसको जेल में रखा गया था। और कौन सी जेल में रखा गया था? सराड़ा जेल।
ये उदयपुर के अंतर्गत एक स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र में बनी हुई जो जेल है, सराड़ा जेल जो है, उस सराड़ा जेल में रखा गया था। और सराड़ा जेल को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। काला पानी की जो सजा होती थी उस समय, जब अंग्रेज यहाँ पर भारतीय सत्ता के अंतर्गत जब आए थे, तो भारतीय सत्ता के अंतर्गत क्या हुआ कि वो कोई सजा देते थे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो सेल्यूलर जेल है वहां भेज देते थे। उसको काला पानी की सजा कहते हैं कि उसकी चारों ओर पानी पानी था, द्वीप समूह पर जेल थी, तो इसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। भूरेलाल भैया को यहाँ पर रखा गया था। फिर इस आंदोलन से जुड़ी हुई श्रीमती नारायणी देवी, ये नारायणी देवी वो है जिन्होंने आदिवासियों में महिलाओं के उत्थान के लिए, यानी इन्होंने एक महिला आश्रम बनाया। देखो, मैं दो चीजें आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, ये बात आपको स्वीकार भी करनी होगी। एक तो महिला आश्रम का नाम आ जाए तो श्रीमती नारायणी देवी लिखोगे, लेकिन अगर भीलों के लिए एक सुधारवादी संगठन आ जाए तो खादलाई संगठन जो है ये स्थापित किया गया था, वो बांसवाड़ा के अंतर्गत माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था। आदिवासियों में संगठन के लिए, उनकी राजनीतिक एकीकरण के लिए, तो खादलाई संगठन इनके द्वारा स्थापित है। ये जो श्रीमती नारायणी देवी है, ये पहली महिला है जिन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में 7 दिन का सत्याग्रह किया था। क्या किया था? 7 दिन का सत्याग्रह किया था। और 7 दिन का सत्याग्रह कहाँ किया था? इसने मेवाड़ क्षेत्र में सत्याग्रह किया था। और 1962 से 1965 के मध्य, यानी ये किसकी सदस्य चुनी गई थी? राज्यसभा की क्या चुनी गई थी? सदस्य चुनी गई थी। और नारायणी देवी और माणिक्यलाल वर्मा की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? स्नेहलता उनकी पुत्री का नाम था। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि 1941 ईस्वी के अंतर्गत एक अधिवेशन हुआ था। और 1941 के अंतर्गत इस प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंतर्गत जेबी कृपलानी महोदय जो थे वो शामिल यहाँ पर हुए थे। अध्यक्ष कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। तो 1941 ईस्वी में अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको कि माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी अध्यक्षता की 1941 में, लेकिन इसकी स्थापना उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? बलवंत राय मेहता ही रहे। फिर एक चीज और देखिए, माणिक्यलाल वर्मा जब इसके अध्यक्ष बने तो इस अधिवेशन का उद्घाटन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा। जेबी कृपलानी एक तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और झंडे की जो खादी थी वो दौसा से जाती थी। और जेबी कृपलानी जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष के साथ ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कब थे? स्वतंत्रता के समय। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भी जेबी कृपलानी लिखना है। और एक चीज और लिखनी है आपको, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे और झंडे को स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई 1947। लेकिन राष्ट्रपति भवन पर पहली बार झंडा जो फहरा था, उससे पहले राष्ट्रपति का स्वयं का झंडा होता था। 1971 में पहली बार वहां पर झंडा फहराया गया था। तो ये यहाँ पर ये जो शब्दावली जो आपकी आती है, ये अधिवेशन है। फिर 1946 की एक बात सुनिए और उसे आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से करना आपको वो देखिए। 1946 के अंतर्गत अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अगर आप कल वाले वीडियो में देखोगे तो इसके स्थापना के अध्यक्ष रामचंद्र थे, रामदेव पोदार इसके सदस्य थे, त्रिलोकचंद माथुर इसके सदस्य, काफी लोग इसमें शामिल थे। 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। 27 में हुआ अधिवेशन, 7वां था। उसमें भाग लिया था किसने? एक तो विजय लक्ष्मी पंडित ने, और दूसरा कस्तूरबा गांधी जी। तो 41 में एक महिला, यहाँ पर एक नाम आता है कस्तूरबा गांधी जी भी यहाँ पर आए थे। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित के साथ जेबी कृपलानी महोदय भी आए थे। कौन आए थे? जेबी कृपलानी महोदय आए थे जब इसका अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। ये विजय से
लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। और विजय लक्ष्मी पंडित ने यूएनओ, जिसको आप कहते हो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1945। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूएनओ की 1952 की महासभा की अध्यक्ष रही। महासभा में स्थापना के समय 51 सदस्य थे, आज 193 सदस्य हैं। पूर्वी तिमोर के बाद दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य बना था। तो इस 1952 में जब 8वां अधिवेशन था महासभा का, तो उस 8वें अधिवेशन की इसने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो बनी थी उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित था। इनका भी इनके साथ योगदान रहा। फिर आगे चलकर जब एकीकरण में धीरे धीरे ये शामिल हो गए थे, मान लो जब दूसरे एकीकरण के जो चरण आ रहे थे उस चौथे चरण के अंतर्गत ये भी शामिल हो गए थे, तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। वो कौन सा प्रजामंडल है? मेवाड़ प्रजामंडल के रूप में आप इसका नामांकन लिखते हो। दूसरी चीज यहाँ पर एक शब्दावली आती है कि जो बलवंत राय मेहता है उस पर 2 क्वेश्चन अलग से आते हैं। ठीक है, ये तो प्रताप सभा भी आप कर देते हो, उसके बाद वनवासी छात्रावास भी कर देते हो, उसके बाद में आप उसका जो एक संगठन के रूप में स्थापित किया कि उसने साहित्य कुटीर नामक संस्था बनाई, वो भी कर देते हो। लेकिन बलवंत राय मेहता ने संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। वो कौन थे? बलवंत राय मेहता। लेकिन भारत में पहली बार संविधान निर्मात्री सभा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? नेहरू जी जो थे, वो नेहरू जी इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ये तो आपका था मेवाड़ प्रजा मंडल आंदोलन जो था, उस मेवाड़ प्रजामंडल की थी। इसके बाद में दूसरा प्रजामंडल आपका आता काटकोटा। ये पिछले फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न भी है भाई। आप इसे कोटा भी कह सकते हो, हाड़ौती भी कह सकते हो। तो कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल आप इसको कहते हो। हाड़ौती प्रजामंडल में मुख्य भूमिका रही नैनूराम शर्मा की, यानी इसके अंतर्गत किसकी रही? नैनूराम शर्मा की। ये बात आपको पहले पूछ भी ली गई है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया कि नैनूराम शर्मा थे। 1938 ईस्वी में इस प्रजामंडल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 1938 ईस्वी के अंतर्गत इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कोटा प्रजामंडल की पूरी योजना महाराष्ट्र में बनी थी और इसकी स्थापना जब 1938 में हुई तो मोहम्मद हाजी फौज जो थे वो उसके अध्यक्ष बने थे। तो पहली बात है, इसकी योजना कहाँ बनी? तो योजना के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा महाराष्ट्र में बनी थी। तो योजना महाराष्ट्र में बनी और जो इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे हाजी फौज जो महमूद है, तो आप लिखोगे प्रथम जो अध्यक्ष थे जो हाजी फौज महमूद नाम के जो व्यक्ति थे, तो हाजी फौज महमूद नाम के व्यक्ति जो है वो उसके पहले अध्यक्ष बने थे। 1938 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल जो है उनमें एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि इसका रियासती विरोध हो गया था, क्योंकि जब ये प्रजामंडल कोटा का बन रहा था भीम सिंह थे वो थोड़े से इनके पक्ष में नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा रियासती द्वंद्व हो गया था। और जब रियासती द्वंद्व हुआ तो इसका अगला अधिवेशन था उसकी जगह चेंज कर दी गई थी, और उसकी जगह चेंज कर दी गई थी, उसका नाम क्या था? मंगरोल। कौन सी थी? मंगरोल। और मंगरोल कहाँ पर? 12। ये जो मंगरोल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के अंतर्गत साड़ियों पर पंचायत क्वेश्चन है। जैसे काला जो पट्टा उसकी जो एक साइड का पट्टा आता है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो आपका सवाई माधोपुर क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो आपकी मंसूरिया साड़ी है कोटा की प्रसिद्ध है, महमूद मंसूरिया ने चलाया था। और आपकी मंगरोल क्षेत्र की भी क्या है? साड़ियाँ प्रसिद्ध है। पूरे भारत में बनारस की साड़ियाँ जो है वो काफी प्रसिद्ध रही, अभी इनके अंतर्गत है, लेकिन मंगरोल में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? शारदा भार्गव ने की थी। ये शारदा भार्गव राजस्थान की ओर से राज्यसभा की प्रथम सदस्यता थी। किसकी? राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य जो बनी थी राजस्थान से, वो पहली महिला सदस्य बनी थी शारदा भार्गव। और उसने मंगरोल अधिवेशन जो हुआ था 1938 की स्थापना के बाद हाजी फौज महमूद की अध्यक्षता के बाद, तो ये
पर तीनों चीज अलग होगी। योगदान इसका है, अध्यक्ष ये है, मंगलौर अधिवेशन के अध्यक्ष ये है, राज्यसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। 3 प्रश्न आप यहाँ पर और लिख सकते हो। राजस्थान की ओर से पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल रही है। राजस्थान की पहली महिला सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया रही है। राजस्थान की ओर से पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल रही है। और राजस्थान की ओर से प्रथम लोकसभा सदस्य जो रही है वो श्रीमती गायत्री देवी रही है। और राजस्थान की ओर से प्रथम राज्यसभा की महिला सदस्य रही है वो ये रही है, राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य यशोदा देवी रही है, जो बांसवाड़ा से चुनाव जीतकर आई थी 1952 ईस्वी के अंतर्गत। तो उपचुनाव जीत के आई थी, तो वो पहली महिला सदस्य थी। तो आप जब इन सभी चीजों को कंपटीशन में जब करते हो तो ये बात आती है। ये शारदा भार्गव जो है ये वो पहली महिला जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए जोड़ दिया था। कितने वर्ष से? 6 से 14 वर्ष। और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया था, या प्रावधान उसने दिया। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, 86वां संवैधानिक संशोधन। और 86वां संवैधानिक जो संशोधन हुआ है ये संशोधन किस किस में आता है? ये मूल कर्तव्य में भी आता है और ये किस में आता है? मूल अधिकार में भी आता है। क्योंकि मूल कर्तव्य है वो तो 11वां है और मूल अधिकार 21 भाग का शिक्षा मेरा अधिकार है। उसमें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उसके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। लेकिन अगर एक तो आता है शारदा भार्गव जो इससे जुड़ी हुई है, और एक शब्द यहाँ पर जुड़ता है हरविलास शारदा। ये एक एक्ट है भाई, ये हरविलास शारदा एक्ट बना था 1929 में, जहां पर पहली बार किस पर रोक लगाई गई थी? बाल विवाह जो है उस बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। भारतवर्ष में बाल विवाह पर रोक लगाने का पहला कार्य ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 जो था, कब था? 1872 था। और ब्रह्म मैरिज एक्ट जो था उस ब्रह्म मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये प्रजामंडल आप जो तैयार करेंगे उस प्रजामंडल का नाम आपका होगा कोटा प्रजामंडल आंदोलन। अब इस कोटा प्रजामंडल के बाद आपका होगा, जिस प्रजामंडल को आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और उस प्रजामंडल का नाम होगा भरतपुर प्रजामंडल। देखो कई चीजें आप इसके साथ पढ़ते हो कि भरतपुर प्रजामंडल का संदर्भ उल्लेख इसके अंतर्गत करते हो। तो भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत 1938 आता है। यहाँ पर भरतपुर के जो महाराजा थे उन्होंने इस प्रजामंडल को स्वीकृत नहीं किया था, यानी उन्होंने उसका क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। इसलिए इसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। तो आप एक बात यहाँ पर लिखोगे, सबसे पहली तो बात आपको ये लिखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। और 1938 ईस्वी जो है भरतपुर, वहां पर महाराजा ने विरोध कर दिया था। तो आप यहाँ लिखोगे महाराजा के विरोध के कारण ये बात देखो, ये शब्द महत्वपूर्ण विरोध हुआ। इसलिए इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहाँ पर है भाई? पैचार हरियाणा में। ये रेवाड़ी में कौन सा अनुसंधान केंद्र प्रजनन केंद्र है? मयूर प्रजनन केंद्र आपका जो स्थापित किया गया भारत का, या मयूर पर अनुसंधान जो आपके चल रहे हैं वो रेवाड़ी में चल रहे हैं। और इस मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था कब? 1962 ईस्वी के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। दूसरी भरतपुर प्रजामंडल जो आपका है, इस भरतपुर प्रजामंडल में एक महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, किस किस का योगदान इसके अंतर्गत रहा? गोवर्धन वर्मा का योगदान रहा यहाँ पर। उसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी का योगदान रहा। मास्टर आदित्य सेन का योगदान यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रहा था। उसके अलावा यहाँ पर जो अलग व्यक्तियों में जो योगदान रहा था, जैसे कुंज बिहारी मोदी, जिसका आप अलवर के अंतर्गत भी उस संदर्भ का आप क्या करते हो? महत्वपूर्ण लिखते हो। तो मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938। भरतपुर के महाराजा थे, उसने विरोध के कारण इसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई। भरतपुर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान जो इसका रहा था वो किसका रहा? गोपी लाल यादव इसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका अध्यक्ष कौन बना था? गोपीलाल यादव बना था, गोपी किशन यादव बना था। दूसरी चीज, गोपी किशन यादव के बाद यहाँ पर जुगल किशोर
किशोर चतुर्वेदी ये इससे जुड़े थे, यानी चतुर्वेदी इसके अंतर्गत जुड़े थे। चतुर्वेदी का नाम होता है, ये पहले जो चारों वेदों के ज्ञाता होते थे उसको चतुर्वेदी के नाम से जानते थे। और इस चतुर्वेदी को राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, यानी भारत का दूसरा ओब्लिक राजस्थान का जवाहरलाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। वो किसको कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरे व्यक्ति जो आपके गोकुल वर्मा जुड़ते हैं, जिसको शेरे भरतपुर या भरतपुर के भीष्म कहते हैं, यानी गोकुल वर्मा, जिसका संबंध भी इससे ही है, जिसको क्या कहा जाता है? शेरे भरतपुर कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? भरतपुर का भीष्म कहा जाता है। भीष्म के नाम से इतिहास में इसको जोड़ा जाता है। इसका संबंध भी किससे है? उसी से। तीसरा व्यक्ति जो यानी इसके साथ किशनलाल जोशी, जिसको थूण जो भरतपुर के गांधी कहा जाता है। तीसरा व्यक्ति कौन है? किशनलाल जोशी। और किशनलाल जोशी जी जो आपके हैं, उस किशनलाल जोशी जी का जो संबंध रहा है, वो किशनलाल जी जोशी है, उसको भरतपुर का गांधी कहा जाता है। इनकी भी यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मास्टर आदित्य सेन थी, मास्टर आदित्य जो आदित्य सेन है, वो मास्टर आदित्य सेन जिन्होंने थूण वाला कहा जाता है। देखो, एक तो थूण का किला भी आपको प्रसिद्ध है, करथुरना है, जहां पर परमारकालीन राजधानी रही है, जो बांसवाड़ा में। इसको क्या कहा जाता है? थूण वाले कहा जाता है। एक इतिहास में इनकी पदवी है कि इसको थूण वाला कहा जाता है, या थूण वाले के नाम से इसको स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है रियासती विरोध था, और विरोध को देखते हुए जब प्रजामंडल गोपीलाल या गोपी किशन की अध्यक्षता के अंतर्गत स्थापित हुआ, तो जो विरोध के कारण एक अलग परिषद बनाई गई थी, और उसका नाम खपूर चंद या जो फकीर चंद नाम के व्यक्ति थे, उस फकीर चंद की अध्यक्षता में एक बीकानेर प्रजा परिषद बनाई गई थी। 1944 ईस्वी के अंदर 39 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो जब इसका विरोध हुआ, तो विरोध स्वरूप यहाँ पर भरतपुर प्रजा परिषद बनाई गई थी। और भरतपुर प्रजा परिषद का गठन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? यानी फकीर चंद की अध्यक्षता के अंतर्गत आपकी ये व्यवस्था की गई थी, या इसकी स्थापना की गई थी। ये आज के पॉइंट का तीसरा प्रजामंडल है, जो काफी महत्वपूर्ण भी है। इसमें पूछा जाता है गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष रहे, 38 में स्थापना हुई। रेवाड़ी में इसकी स्थापना हुई। रेवाड़ी में मयूर प्रजनन केंद्र है, गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष रहे। जुगल किशोर चतुर्वेदी भारत का दूसरा और राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू है। गोकुल वर्मा शेरे भरतपुर का इसको भीष्म कहा जाता है। और मेवाड़ का भीष्म यहाँ अगर आपको पूछ ले तो राव चूड़ा को कहा जाता है। चुंडा भी कहते हैं, चूड़ा भी है, ये चूड़ा भी है, इसके ऊपर टीम की चुंडा भी है। दूसरी बात यहाँ पर आती है, किशनलाल जोशी भरतपुर का गांधी है, मास्टर आदित्य सेन थूण वाले कहा जाते हैं, और प्रजापति का फकीर चंद नाम के व्यक्ति जो है उनके द्वारा स्थापना की गई। चौथा महत्वपूर्ण प्रजामंडल है जिसका नाम है अलवर प्रजामंडल, जिसमें हरि नारायण शर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आपका चौथे प्रजामंडल के रूप में जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है, वो आता है अलवर प्रजामंडल आंदोलन। और अलवर प्रजामंडल जो आंदोलन है, उस अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में की गई। तो इसकी स्थापना वर्ष कब होगा? 1938। इसकी स्थापना किसने की? हरि नारायण शर्मा। हरि नारायण शर्मा ने, क्योंकि ये जो अलवर क्षेत्र था, ये कौन सा प्रधान था? मेव प्रधान था। और इनको मुस्लिम तो सच्चा मुस्लिम नहीं मानते थे, हिंदुओं से हिंदू बन गए थे। तो समाज में छुआछूत के दृष्टिकोण से था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अलवर राज्य के अंतर्गत जो जनजागृति के जनक कहलाते हैं, वो तो कहलाते हैं कौन? हरिनारायण शर्मा। और जनजागृति किनके लिए थी? तो मेवों में थी। तो दो बात आपको लिखनी पड़ेगी कि अलवर के अंतर्गत अलवर में जन जागृति के जनक जो हैं, वो जनक तो कौन कहलाते हैं? वो तो जनक हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा ने 3 संगठन बनाए। पहला संगठन उसने बनाया आदिवासी संगठन, वाल्मीकि संगठन और अस्पृश्यता संगठन, यानी उन्होंने बनाया। ये 3 संगठन जो उनके द्वारा बनाए गए थे, ये हरिनारायण शर्मा के द्वारा बनाए गए थे।
तो इनके द्वारा इस प्रजामंडल में बनाए व्यवस्था है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान की बात की जाए, अस्पृश्यता का अंत जो है अगर संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है और उन अनुच्छेद का नाम है 17 और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था 1955 में। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएंगे कि अस्पृश्यता निवारण जो बना है वो तो बना है, जो निवारण हुआ है वो तो अनुच्छेद 17 में हुआ है और अनुच्छेद 17 या आप कह सकते हो भाग नंबर 3 और भाग नंबर 3 में क्या है, मूल अधिकार है और मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, ये बात आप लिखते हो। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इस पर भी दूसरा प्रश्न है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बना, तो 1955 में बना था, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन इस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे अलवर प्रजामंडल के, कुंज बिहारी जो थे, लाल मोदी जी जो थे, वो कुंज बिहारी मोदी इसके क्या अध्यक्ष बने थे। तो अलवर प्रजामंडल के अंतर्गत नाम आता है कुंज बिहारी, जो मोदी है उस मोदी का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब अगर कई जगह ऐसा संदर्भ दिया हुआ है कि नहीं ये जो हरिनारायण जी शर्मा थे इनकी अध्यक्षता में थी, लेकिन दो चीज आती है, इसको अगर आपको दोनों ऑप्शन साथ आते हैं, कई जगह ये जो आपका कुंज बिहारी मोदी जो आपका है उसको उपाध्यक्ष भी दिखाया गया है। कुंज बिहारी लाल जी जो मोदी हैं उस कुंज बिहारी लाल जी मोदी को उपाध्यक्ष भी दर्शाया गया था। ऐसा माना गया है कि मास्टर भोलानाथ जी जो थे, मास्टर भोलानाथ की अध्यक्षता में जो आपका राजगढ़ में इसका एक सम्मेलन हुआ था, कब, 1940 में। तो इसी प्रजामंडल पे एक बात लिखनी है 1940 में, जिसका नाम है मास्टर भोलानाथ। तो मास्टर भोलानाथ की अध्यक्षता में राजगढ़, ये देखो राजगढ़ में भी एक प्रश्न है, ये राजगढ़ के ऊपर एक राजगढ़ क्षेत्र जो अलवर का है वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी थी जिसने धर्म परिवर्तन वालों की रक्षा की थी, जिसमें आप कहते हैं जिलानी माता जो आप है, वहां पर दो नाम आते हैं आपके, एक तो नारायणी माता जो सेन परिवार और राजपूत परिवार के बीच द्वंद्व का, और एक जिलानी माता वहां पर आती है। तो राजगढ़ क्षेत्र में भी एक तो माता के क्षेत्र में भी विशेष प्रश्न आते हैं, वहां की दो माताएं बहुत प्रसिद्ध रही। और एक प्रश्न आता है मास्टर भोलानाथ का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से है, तो मास्टर भोलानाथ का संबंध जो है वो अलवर प्रजामंडल से है, जिनकी अध्यक्षता में 1940 के अंतर्गत राजगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत एक वृहद सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में प्रजामंडल की बात कही गई थी। तो ये बात यहाँ पर आपके श्रेष्ठ रूप से जुड़ती है। तो ये आपके 4 बड़े प्रजामंडल हुए, लेकिन मैं आपको 5-7 छोटे प्रजामंडलों के उदाहरण आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि मैंने आपको क्रांतिकारियों में भी आज काफी नाम आपको बताए हैं, तो उसके अंतर्गत आता है। शाहपुरा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने 1938 में की थी, और ये बात आती है तो आपका एक नाम आता है रमेश चंद्र ओझा आता है। ये आपके कौन से प्रजामंडल के हैं, शाहपुरा प्रजामंडल है, और शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक रमेश चंद्र ओझा है। 1938 के अंतर्गत इसकी स्थापना प्रजामंडल के रूप में की गई। करौली प्रजामंडल की 1939 में स्थापना हुई, मुंशी त्रिलोक चंद मास्तूर है। तो एक प्रजामंडल आपका आता है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति त्रिलोक चंद माथुर जी थे। ये आपके उसमें भी गए थे, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो थी वो थी। यहाँ करौली का एक किला था जो मूर्तियों की तस्करी के लिए वही काफी सुर्खियों में था, तिम्मनगढ़ का किला। ये वही करौली है जहाँ पर एक तिम्मनगढ़ का जो किला है, उस तिम्मनगढ़ का किला मूर्तियों का खजाना भी कहलाता है, और मूर्तियों की तस्करी थी उसके लिए भी ये क्या रहा था, सुर्खियों में रहा था। फिर किशनगढ़ वाली बात हमारी कल आपकी बात चल चुकी थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना जो की गई थी, उस कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरा लाल निगम जो है उसकी अध्यक्षता में की गई थी। और किशन जो आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक भंवरा लाल निगम रहे, और इन्होंने 1942 ईस्वी के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी। तो ये भी एक प्रश्न है कि भाई भंवरा लाल निगम जो है उस निगम ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी, और भंवरा लाल निगम ने इसकी स्थापना 1942 की। मैंने पहले भी बताया था
कि कुशलगढ़ एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ ठिकाना होकर प्रजामंडल स्थापित हुआ या इस ठिकाने के रूप से यहाँ पर प्रजामंडल के रूप में ये विकसित हुआ है। अब एक बड़ा प्रजामंडल आपको और बताता हूँ मैं, और उस प्रजामंडल का नाम क्या है? डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। देखो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो क्षेत्र आते हैं, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र आते हैं उसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वांगड़ क्षेत्र कहते हैं। वांगड़ में तो सिक्कर झुंझुनों वाले क्षेत्र आते हैं, लेकिन इसको वांगड़ क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत या डूंगरपुर क्षेत्र के प्रजामंडल में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे आपके भोगीलाल पांड्या जी हैं वो जुड़े हुए हैं। और भोगीलाल पांड्या को राजस्थान जो वांगड़ का गांधी कहते हैं। कौन जुड़े हुए हैं इससे? भोगीलाल पांड्या जुड़े हुए हैं, और भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी कहते हैं। यहाँ एक शब्द और है, वांगड़ की मीरा किसे कहते हैं भाई? वांगड़ की मीरा। तो वांगड़ की मीरा कौन कहलाती है? गौरी बाई कहलाती है, वो वांगड़ की मीरा कहलाती है। दूसरी, भोगीलाल पांड्या ने यहाँ वांगड़ जो सेवा संघ के नाम से संस्था इन्होंने चलाई। लेकिन देखो डूंगरपुर में 3 घटनाएं घटी थी प्रजामंडल की स्थापना के बाद, और वो तीनों घटनाएं कौन सी थी? पहली घटना घटी मई सन 1947, और मई सन 1947 ईस्वी के अंतर्गत डूंगरपुर के अंतर्गत यानी पपनवाड़ा एक घटना घटी थी।